हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे अपना थीम 4 दैट इज़ ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री के कंसेप्ट्स और ज्योमेट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं अब हम वो कवर करने वाले हैं। तो ज्योमेट्री में सबसे पहले जो कंसेप्ट आता है वो पॉइंट और लाइन का आता है। आज की वीडियो में हम लाइंस के रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है उसको क्लियर करेंगे। देन इन कंसेप्ट को हम अपनी एक्सरसाइज में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ध्यान से आपने कंसेप्ट्स को समझना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले कंसेप्ट आता है पॉइंट। पॉइंट वर्ड से ही हमें पता चलता है एक मार्क। किसी भी लोकेशन पे अगर हम इस तरह का मार्क लगाते हैं तो इसको बोला जाता है पॉइंट। पॉइंट की कोई भी डायमेंशन नहीं होती। डायमेंशन से मतलब क्या है, ना ही इसकी लेंथ होती है, ना ही इसकी ब्रेड्थ होती है या थिकनेस जिसको हम बोलते हैं। तो एक डॉट को बोला जाता है पॉइंट। और जब भी मैथमेटिक्स में आपने पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है आपने डॉट लगाना है और कैपिटल लेटर से उसको रिप्रेजेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने डॉट लगाकर ए लिखा, सो दिस इज माई पॉइंट। पॉइंट हमें समझ में आया। उसके बाद आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, लाइन, ये आपने जनरली टर्म्स सुनी होगी लेकिन इनमें डिफरेंस है और उस डिफरेंस को आपने ध्यान में रखना है। लाइन सेगमेंट क्या होती है, अब मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। जब मेरे पास दो पॉइंट्स होंगे उन पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया तो जो आपकी स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पाथ बनेगा उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। सो दिस इज लाइन सेगमेंट। इसको लिखेंगे कैसे, ए बी और उसके ऊपर आपने इस तरह से लाइन लगानी है, इसको बोला जाएगा लाइन सेगमेंट। तो अ स्ट्रेट पाथ फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट और इसको हमेशा ऊपर लाइन लगा के रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके एंड पॉइंट्स की। एंड पॉइंट्स इसके क्या होंगे, ए एंड बी। सो दो एंड पॉइंट्स होते हैं लाइन सेगमेंट से, एक जहां से वो शुरू होती है और जहां पे वो खत्म होती है। सो एवरी लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स। तो इन्हीं दो पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया और हमारे पास जो स्ट्रेट पाथ बना उसको हमने लाइन सेगमेंट बोला। अब थर्ड टर्म आती है हमारे पास रे। तो मैथ्स की टर्म में ये सभी जो आपको मैं समझा रही हूँ ये डिफरेंट चीज़ें हैं, तो कंसेप्ट क्लियर करना हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब रे क्या है, रे भी एक लाइन सेगमेंट होती है। इसका मतलब हमारे पास पॉइंट होंगे लेकिन एक पॉइंट होगा और दूसरी तरफ उसको हम किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सटेंड करते जाएंगे। अब इसका मतलब क्या है, मेरे पास एक पॉइंट है ए, यहाँ से मैंने शुरू किया, एक पॉइंट है मेरे पास बी, अब आगे फर्दर बी से भी मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया यहाँ तक। तो ऐसी लाइन सेगमेंट को बोला जाता है रे। तो इसमें समझने वाला क्या है कि आपका जो ए है वो तो आपका फिक्स है कि स्टार्ट कहाँ से होगी आपकी लाइन सेगमेंट, लेकिन वो टर्मिनेट कहाँ पे होगी, ख़त्म कहाँ पे होगी, एंडिंग पॉइंट उसका क्या होगा वो हमें डिफाइंड नहीं होता। तो जब भी आपके पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिले जो एक तरफ तो आपका पॉइंट है दूसरी तरफ क्या है, एरो, एरो इंडिकेट कर रहा है कि ये आगे की तरफ इस तरफ बढ़ती जाएगी, तो ऐसी लाइन सेगमेंट को बोला जाता है रे। रे को डिनोट कैसे करते हैं, ए बी और उसके ऊपर आपने लगानी है एरो। अब ये ए बी के ऊपर क्या है हमारी एरो, इसका मतलब ये एक रे है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ए है। तो इसका मतलब जब भी हम रे बनाएंगे हमारे पास सिर्फ एक एंड पॉइंट होगा जहां से वो स्टार्ट होती है। तो इस केस में कौन सा है, ए। अब मैंने एक सेकंड बनाई, यहाँ पे मैंने बना दिया बी और इस तरफ मैं ले आई हूँ और इस तरफ मैंने कुछ ये सिंबल बनाया है, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं ए।
तो इसका मतलब है हमारी जो रे है वो बी से स्टार्ट हुई, लेकिन वो ए की तरफ आगे बढ़ती ही चली जा रही है। यहाँ पे हमारा कोई एंड पॉइंट नहीं है। तो इस केस में रे को कैसे लिखेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? बी। किस तरफ ये मूव कर रही है? ए की तरफ मूव कर रही है, और उसके ऊपर हम लगाएंगे एरो। इसमें हमारा एक एंड पॉइंट है, दैट इज बी। जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसी को हम यहाँ पे एंड पॉइंट मानते हैं। सो दो चीज़ें हमें समझ में आई, एक है लाइन सेगमेंट, दूसरा है रे। लाइन सेगमेंट में आपके पास दो एंड पॉइंट्स होंगे, लेकिन रे में आपके पास एक एंड पॉइंट होगा। लाइन सेगमेंट को आप ए बी ऊपर लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन रे को आप ऊपर एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये दोनों रे का मतलब डिफरेंट है। अगर मैंने ए बी इस तरह लिखा है और बी ए लिखा है, दीज टू आर डिफरेंट। लाइन सेगमेंट में अगर आप ए बी या फिर बी ए लिखते हैं उसका मतलब सेम होता है, लेकिन रे के केस में ये दोनों का मतलब डिफरेंट होता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कंसेप्ट लाइन का। अब देखिए लाइन क्या है? ये भी एक लाइन सेगमेंट है जो दोनों डायरेक्शंस में एक्सटेंड की गई है। तो इसका मतलब ना ही इधर कोई एंड पॉइंट है, ना ही इधर कोई एंड पॉइंट है, दोनों तरफ हम एरो से उसको डिफाइन करेंगे। दिस इज कॉल्ड लाइन। तो लाइन के केस में यहाँ पे मैं कोई भी दो पॉइंट्स ले लेती हूँ, ए और बी। इसका मतलब ये नहीं है कि ये ए से शुरू हुई बी पे ख़त्म हुई, ना ही ये ए से शुरू हो रही है ना ही ये बी पे ख़त्म हो रही है। दोनों तरफ हमने एरोज लगाई हैं, ए की तरफ भी आगे बढ़ती जा रही है, बी की तरफ भी आगे बढ़ती जा रही है। इसका कोई टर्मिनेशन पॉइंट नहीं है। तो इसको लिखेंगे कैसे? ए बी ऊपर लगाएंगे डबल एरो, या फिर इसको बी ए ऊपर लगाएंगे डबल एरो। यहाँ पे ए बी और बी ए का मतलब सेम है, सिर्फ रे के केस में ये डिफरेंट है। लाइन सेगमेंट और लाइन के केस में इनका मतलब सेम ही होता है, चाहे आप ए बी लिखिए चाहे बी ए लिखिए। अगर ऊपर लाइन है तो वो लाइन सेगमेंट है, अगर ऊपर डबल एरो है तो वो लाइन है। अब इस केस में एंड पॉइंट की बात करें तो लाइन का ज़ीरो एंड पॉइंट होगा। ना ही हमें इसकी स्टार्टिंग पता है, ना ही हमें इसकी एंडिंग पता है। तो तीन चीज़ें आपने याद रखनी हैं। जो लाइन सेगमेंट होती है उसमें टू एंड पॉइंट्स होते हैं, जो रे होती है उसमें वन एंड पॉइंट होता है, और जो लाइन होती है उसमें ज़ीरो एंड पॉइंट होता है। तो ये तीन कंसेप्ट हमारे क्लियर हैं, लाइन सेगमेंट, रे एंड लाइन। लाइन को जनरली हम जब भी रिप्रेजेंट करते हैं तो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने एल लिखा, ए लिख सकते हो। तो कोई भी इस तरह की आपकी डबल एरो वाली आपको लाइन दिखाई देगी वो लाइन होगी, सिंगल एरो वाली रे होगी, और जिसपे कोई भी एरो नहीं होगी, दोनों एंड पॉइंट्स क्लियरली डिफाइंड होंगे, दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। अब इस कंसेप्ट के बाद हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट आता है प्लेन। अब प्लेन जनरली क्या होता है? कोई भी ऐसा सरफेस जो फ्लैट हो उसको हम प्लेन सरफेस बोलते हैं। मैथमेटिक्स में भी एक ऐसा सरफेस जो आपका बिल्कुल फ्लैट है, जिसके ऊपर आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। जो हमारी ज्योमेट्री में डायग्राम्स बनती हैं, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, जो भी आप बनाते हो वो हम कहते हैं कि वो हम प्लेन में बनाते हैं, क्योंकि प्लेन में हमारे पास बहुत सारे स्पेस होती है और अलग अलग डायरेक्शंस में हम अपनी डायग्राम्स को एक्सटेंड कर सकते हैं। सो प्लेन की लेंथ होगी, ब्रेड्थ होगी, लेकिन थिकनेस नहीं होगी, बाउंड्री नहीं होगी। आप जितनी भी आपकी फिगर्स हैं वो सभी आप प्लेन में बनाते हैं। अब ये हमारे पास प्लेन है, ये पूरा एरिया आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कंसेप्ट आता है कोलिनियर पॉइंट्स का। कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं, तीन या उससे ज़्यादा पॉइंट्स जो आपके एक प्लेन में लाई करते हैं, लेकिन वो सभी एक स्ट्रेट लाइन में लाई करेंगे। जैसे ये तीन पॉइंट्स है मेरे पास, या ये चार लगा लीजिए, ए बी सी एंड डी। इन चारों को अगर मैं ज्वाइन करूँगी तो ये सेम लाइन पे आपके पॉइंट्स जो हैं हमें मिलेंगे। तो ऐसे पॉइंट्स को बोला जाता है कोलिनियर, जो आपके सेम लाइन पे लाई करेंगे।
तो ये मेरी लाइन है, इस वजह से मुझे इसको दोनों तरफ एरो की फॉर्म में डिफाइन करना है और इस लाइन का हमने एक नेम दे दिया सपोज एल। तो इस तरह इनको यहाँ पे दिखाया जाता है जब भी आप कोलिनियर पॉइंट्स को मेंशन करेंगे। सेकंड कंसेप्ट आता है इंटरसेक्टिंग लाइंस का। इंटरसेक्टिंग लाइंस, इनके नाम से ही पता चल रहा है, इंटरसेक्ट मीन्स जो आपस में कहीं ना कहीं टकराएं। सपोज ये दो लाइंस है, तो यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट पे आके वो दोनों लाइंस जो है आपस में ज्वाइन हुई, तो इस कॉमन पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जब भी दो लाइंस का एक कॉमन पॉइंट होगा उनको बोला जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और ये लाइंस को बोला जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो लाइंस हैं, दोनों तरफ एरो लगाएंगे, एक है एल लिख दीजिए, एक है एम, सपोज कीजिए ये पॉइंट है ओ। सो ओ इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आप यहाँ पे इस तरह इनके पॉइंट्स भी लगा सकते हैं लाइन के, ये सी और ये। तो दो लाइंस है एल और एम, ये इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही हैं? एट अ कॉमन पॉइंट दैट इज ओ। सो सच लाइंस आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये बात हुई दो लाइंस की। अगर दो से ज़्यादा लाइंस हो तो उनको क्या बोला जाएगा? दोज आर कॉल्ड कंकरेंट लाइंस। अगर आपकी दो से ज़्यादा लाइंस हों जो इंटरसेक्ट करती हैं, तो यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, इंटरसेक्ट। तो कंकरेंट लाइंस, दो से ज़्यादा लाइंस, तो ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये लाइन ले लीजिए, ये लाइन ले लीजिए, लेकिन मेक श्योर जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इट शुड बी सेम, एक ही पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करें। तो ये मेरी लाइन है एल, दिस इज एम, ये एन और ये है ओ। सो 4 लाइंस है एल एम एन एंड ओ। ये चारों ही आपस में टकराई कहाँ पे? एक कॉमन पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट हुई। इंटरसेक्ट का मतलब होता है मीट करना या फिर टकराना या फिर एक दूसरे को कट करना, जैसे भी आप इसको समझ लीजिए। ये कॉमन पॉइंट जो है ओ है। अब दो से अगर तो दो लाइंस है तो ओ को बोला जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस का कॉमन पॉइंट है। अब ये दो से ज़्यादा लाइंस है तो ये यहाँ पे ओ जो है इसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ कंकरेंस। पॉइंट ऑफ कंकरेंस, जहाँ पे ये सारी लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट आता है पैरेलल लाइंस का। पैरेलल लाइंस बिल्कुल ऑपोजिट होती है इंटरसेक्ट और कॉन्करेंट लाइन के। पैरेलल लाइंस दो भी हो सकती हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। ऐसी लाइंस जो कभी भी किसी भी पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट ना करें। तो एक लाइन ये है, दूसरी लाइन मेरे पास ये है, तो इनमें जो डिफरेंस है वो सेम चलता जा रहा है। तो इसको भी आप आगे बढ़ाओगे तब भी ये ऐसे चलती जाएगी, इसको बढ़ाओगे आगे तब भी ये ऐसे चलती जाएगी। तो ये मेरी लाइन है एल, दिस इज माई लाइन एम। तो ये कभी भी किसी भी पॉइंट पे आपस में मिलने वाली नहीं है। अगर ये मिलेंगी नहीं, आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कोई भी कॉमन पॉइंट इनका नहीं बनेगा। तो ऐसी लाइंस जो आपकी प्लेन में हो और उनका कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो, उनको बोला जाता है पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस जो है वो लिखी कैसे जाएंगी? एल, इनके लिए सिंबल होता है ये ऐसे दो लाइंस, एल पैरेलल टू एम। सो इस तरह हम इसको लिखते हैं। अगर दो लाइंस पैरेलल है तो पहली लाइन, फिर दो लाइंस, फिर आपने सेकंड लाइन का नेम लिखना है। सो दीज टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल लाइंस आर टोटली ऑपोजिट टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये हमारा कंसेप्ट है। और कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात, अगर आपका ये पॉइंट है, आपसे पूछा जाए इस पॉइंट से कितनी लाइंस पास हो सकती हैं,
तो इस पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती है। जैसे ये कर दी, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई। आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस को पास कर सकते हो एक सिंगल पॉइंट से। नेक्स्ट कंसेप्ट है, अगर आपके पास दो पॉइंट्स गिवन है प्लेन में, सपोज एक ये और एक ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब इसमें उसने पूछा है कि कितनी लाइंस ड्रॉ होंगी। जब भी दो पॉइंट्स आपको गिवन होंगे तो उसमें आप ऐसे एक लाइन ड्रॉ करोगे। एक लाइन ड्रॉ का मतलब क्या है, सिंगल लाइन ड्रॉ होगी जो दोनों पॉइंट्स को कंटेन करेगी। देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन लाइन दैट कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। तो दोनों गिवन पॉइंट्स के बीच में से अगर आपने लाइन पास करवानी है तो सिर्फ एक ही लाइन जो है उसमें से पास होगी। थर्ड कंसेप्ट है, दो लाइंस है आपकी प्लेन में, तो दो कंडीशंस होंगी। दो लाइंस या तो आपस में इंटरसेक्ट कर जाएंगी या फिर वो क्या हो जाएंगी, आपस में पैरेलल हो जाएंगी। तो ये तीन पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट हम जल्दी से इसको समराइज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आपके पास पॉइंट है प्लेन में गिवन, तो उस पॉइंट में से आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस को पास कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट आपने ये ध्यान में रखना है कि अगर दो पॉइंट्स आपको प्लेन में गिवन है और आपसे पूछा जाए कि कितनी लाइंस ड्रॉ होंगी जो दोनों को ही पास करती हुई निकल के जाएगी, तो सिर्फ एक ही लाइन होगी जो दोनों पॉइंट्स को होल्ड करेगी। थर्ड, अगर प्लेन में आपके पास दो लाइंस हैं तो वो दो ही ऑप्शंस क्रिएट करेगी, या तो वो इंटरसेक्ट होगी या वो क्या होगी, पैरेलल होगी। तो इंटरसेक्ट होगी तो कॉमन पॉइंट होगा, दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर पैरेलल है तो उनमें जो डिफरेंस है वो आपका सेम रहेगा। आप इसको जितना मर्जी आगे एक्सटेंड करते जाइए, दिस डिफरेंस रिमेन्स द सेम। तो ये कंसेप्ट है हमारा बेसिक कंसेप्ट जो लाइंस और पॉइंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। अब इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, देन हम अपने एंगल्स का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, देन उसकी एक्सरसाइज सॉल्व होगी और इसी तरह हम अपने इस ज्योमेट्री को आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।